जब आपकी शादी भाई से निभ सकती है तो हमारी भी निभ ही जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है आप नंदिनी दीदी। हमारा ब्याह जिन परिस्थितियों में हुआ, हम तो दुआ करेंगे कि अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा कतई नहीं हो। परंतु आपके भाई लाखों में एक है, हर कदम पर हमारा साथ दिए। जय भी हमारा साथ देंगे, हमें यकीन है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं नंदिनी दीदी। कहा है कि आपके पति जैसा इस दुनिया में कौन और है ही नहीं। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हम इनकी फितरत को अच्छे से जानते हैं। ज्यादा दिन नाटक नहीं कर पाएंगे वो अच्छाई की। जब लड़की की विदाई होती है तो दुश्मन भी है, दुश्मनी भूल कर दुआ देता है। लेकिन तुम तो इस घर की बहू हो, फिर भी नंदिनी को बद्दुआ दे रही हो। राजेश्वरी, ये विदाई का समय है, ये सब बाद में भी तो हो सकता है ना। चले नंदिनी बेटा। साले साहब, भाभी साहब, हम जानते हैं आप दोनों हमसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन उस नफरत को जरा काबू में रखिएगा, क्योंकि अब आपकी बहन की खुशी हमारे हाथ में है। उम्मीद है शिकायत का मौका ना आप हमें देंगे और ना हम आपको। चलिए फिर, इजाजत दीजिए। हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई। हम जय सिंह से शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उस नफरत को जरा काबू में रखिएगा, क्योंकि अब आपकी बहन की खुशी हमारे हाथ में है। हम अपनी पूरी कोशिश किए डॉक्टर साहब, पर अब उन्हीं को कौन टाल सकता है। जो हुआ वो गलत हुआ रानी। हम जानते हैं डॉक्टर साहब, परंतु अब हमें आगे का सोचना चाहिए। नंदिनी दीदी के साथ हम कुछ गलत नहीं होने दे सकते। दिन में 4 बार फोन करेंगे
उनसे मिलने जाएंगे और पल पल की खबर तक रखेंगे। और जहां वो जयराजा बाबू गुलाटी मारा, वही उसके गले पर पट्टा बांधकर सर से घसीटकर सही जगह वापस ले आएंगे। यस टेल मी। सर कल रात से आपका फोन ट्राई कर रहे थे। हाँ सॉरी, वो बिजी था मैं। कुछ अर्जेंट है? पेशेंट नंबर 2017 की हालत बहुत खराब हो गई थी सर। आपकी बहन की शादी का लाइव टेलीकास्ट देख के अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे तैसे हमने दवाई देकर स्टेबल तो कर लिया सर, मगर उनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है सर। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप घर पर फोन कर सकते थे ना? किया था सर, आपके लिए मैसेज भी दिया था। व्हाट? किससे बात हुई आपकी? कोई कुमुद जी थी। डॉक्टर साहब, अरे कुमुद, कुमुद। जी जी कुंवर साहब। कल रात हॉस्पिटल से फोन आया था, मुझे मैसेज देने के लिए कहा गया था आपको। जी वो कहा था कि अर्जेंट है, कहा था कि नहीं? जी तो वो मैसेज मुझ तक पहुंचा क्यों नहीं कुमुद? जी मैं वो बताने ही वाली थी, लेकिन शादी का माहौल शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी की जिंदगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। हर कोई अपनी मनमानी चला रहा है। इस घर में एक सिस्टम हुआ करता था, हम सब उस सिस्टम को फॉलो किया करते थे। कहां गया वो सब? आपने मुझ तक मैसेज नहीं पहुंचाया, नंदिनी मेरी बात नहीं मान रही, रानी से मेरी बात नहीं सुन रही है। अपने अलावा किसी और को परवाह है किसी को इस घर में? आपकी वजह से उस पेशेंट की जान खतरे में थी। उस इंसान पर क्या बीती होगी उसका अंदाजा भी है आपको? डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। वो घर में इतना कुछ चल रहा था, उसके चलते भूल गई होंगी। रानी आप। डॉक्टर साहब हम कह रहे हैं ना, आप अस्पताल जाइए। अब हम भी कॉलेज के लिए निकलते हैं, देर हो रही है। घर में हॉस्पिटल में बहुत कुछ चल रहा है कुमुद, उसकी वजह से आपने मुझे मैसेज नहीं पहुंचाया और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। हम जानते हैं वीर गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं बोलना चाहिए था उसे कुमुद, लेकिन नहीं हुक्म। कुंवर साहब की बात का बुरा नहीं लगा मुझे। हाँ थोड़ा डर जरूर गई थी उनके गुस्से से, लेकिन ये डर उसके आगे कुछ भी नहीं। जो अगले कदम पर हमारा इंतजार कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? पेशेंट 2017 को शायद होश आ गया है हुकुम। और अगर वो वही है जो मैं सोच रही हूँ, तो ऐसा तूफान आएगा हुकुम जो सब कुछ तबाह कर देगा। पूरे रजावट परिवार की काया पलट जाएगी। कुंवर साहब की जिंदगी बिखर जाएगी।